नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। एक सांस में इतना लंबा ना बोले कि दूसरी सांस भरने का मौका ही ना मिले। प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध अनुपात से ज़्यादा सांस भरने या सांस के अनुपात से ज़्यादा बोलने पर खांसी या धचकी जैसी शिकायत हो सकती है। कई सफल वक्ता विभिन्न देशों की स्थानीय भाषा के मुताबिक अपने कंठ से स्वर निकालने का अभ्यास बेहद कम समय में कर लेते हैं। इन कठिन प्रयासों की वजह से ऐसे वक्ताओं का लंबी सांस भरने का अभ्यास और फेफड़ों की शक्ति काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। फिजूल में सांस खर्च करने से स्वर की गुणवत्ता घट जाती है। सांस पर ध्यान से नियंत्रण स्थापित करें। स्वर उत्पन्न करने के लिए सांस की सही मात्रा का प्रयोग करें। बाहर निकलने वाली सांस के एक एक कतरे को उपयोग में लाएं। सांस करने में नाक में सांस की घर घर सुनाई पड़ती है। सांस को खर्चीले स्वभाव के साथ खींचें, लेकिन बाहर बेहद कंजूसी के साथ निकालें। आवाज़ फटने के समय शक्ति का बेहद कम प्रयोग करें। भाषण देते वक्त ठंडे पानी से परहेज करें। बोलने में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा से कंठ की मांसपेशियां गर्म हो जाती हैं, अतः पानी कंठ को आघात पहुंचा सकता है। स्वर को बेहद ऊपर तक ले जाने से बचें। ऐसा करने से आवाज़ कर्कश हो सकती है। वक्ता आम तौर पर यह गलती करते हैं यदि सहसा महसूस हो कि आवाज़ बेहद ऊंचे स्वर पर पहुंच गई है तो स्वर को सहजता के साथ नीचे लाएं। इस अभ्यास को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। स्वर में विस्तार पैदा करने के लिए अ अक्षर को धीमे स्वर से निकालें और हर अगले अक्षर के साथ सुर को ऊंचा करने का अभ्यास करें। सुर में विस्तार पैदा करने से भाषण में विविधता लाना आसान हो जाएगा। बोलते समय अपनी आवाज़ को सुनने की आदत ना डालें। ऐसा करने के लिए बोलते समय भाव को समझने की कोशिश की वजह से भटकाव की स्थिति पैदा होगी और भाषण का प्रभाव फीका पड़ने लगेगा। गंभीर सौंदर्य से निराशा का भाव पैदा होता है। गति से उत्तेजना और आनंद का एहसास होता है। स्थिरता से गंभीर चिंतन की मन स्थिति और गंभीर हो जाती है। गंभीर चिंतन की अवस्था में अतीत में घटी दुखद घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित होता है। स्थिर सौंदर्य से भविष्य में कामयाबी की धुंधली उम्मीद जागृत होती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति उपलब्धि के लिए ज़रूरी उत्साह जुटाने में कामयाब नहीं हो पाता। इसी कारण सौंदर्य से पैदा होने वाली निराशा और आनंद के बीच के महीन अंतर को समझने की योग्यता होनी चाहिए। सच्चे आनंद का एहसास अंतर आत्मा से जुड़ा होता है। इस भाव से जन्म लेने वाले उत्साह और आशावाद की कोई तय सीमा नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति संतुष्टि की भावना से सराबोर हो जाता है। हालांकि इस अध्याय में स्वर के जादू का तात्पर्य उत्साह एवं प्रसन्नता से है, लेकिन फिलहाल चंचल स्वभाव, तेजस्वी आँखों और उल्लास की बात की जा रही है। स्वर की आनंददायक लय में माहौल को मदहोश करने का जादू होता है। पाठकों को इस बात का बोध हो गया है कि मधुर स्वर पैदा करने वाले कंठ के लिए लापरवाह होना तितली के पंख को चीरने के समान है, जो पंखों की मनमोहक सुंदरता को नष्ट कर देता है। लेकिन क्या प्रभाव को जाने बिना कारण को स्थापित करना न्याय संगत होगा? स्वरों में स्पष्टता के लिए नथनों का स्वस्थ एवं खुला होना जरूरी होता है। सूर्य मात्र कुछ पेड़ों और फूलों के लिए नहीं उगता, उसकी रोशनी दुनिया भर में प्रसन्नता फैलाती है। पहाड़ की चोटी पर अंधेरे में उदास देवदार का अकेला पेड़ सोचता होगा कि सूर्य बस उसी के लिए उगता है। छोटे घास के मैदानों में उगते बेगानी बैंगनी फूलों को देखकर घास के तिनके एक दूसरे से कानाफूसी करते होंगे। सूर्य केवल हमारे लिए प्रकट होता है। खेतों में गेहूं की बालियां
एक दूसरे से टकराकर कहती होंगी, सूर्य केवल हमारे लिए उगता है, लेकिन स्वर्ग में प्रज्वलित दीप्तिमान सूर्य चुनिंदा चीजों के लिए उगता है। उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड को सुखद गर्माहट पहुंचाती है और धरती पर मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी भी पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि हे मेरे पिता, मैं आपकी ही संतान हूँ। जिंदा दिल बातचीत में प्रसन्नता का एहसास होता है। अतः किसी महान विचार के केंद्र बिंदु पर चर्चा के बाद एक विराम देना चाहिए। ऐसा करने से विचार का महत्व ज़्यादा गहरा हो जाता है। भाषण में प्रसन्नता के भाव से स्वर में विविधता पैदा होती है। निरंतर अभ्यास करने से एक समय के बाद ऐसे भाव प्रकट करते वक्त दांतों से जीभ का टकराना महसूस होने लगता है। नशे के प्रभाव से लड़खड़ाती जीभ से निकला स्वर प्रसन्नता एवं विविधता नहीं दर्शाता। जीभ को मुंह से स्थिर रखकर बोलने की कोशिश कीजिए। स्वर में कुछ ऐसा भी प्रभाव नजर आएगा। इसके लिए व्याख्यान में विविधता एवं जिंदादिली शामिल करने के लिए कुछ सटीक बल देने का अभ्यास कीजिए। सड़कों पर मौज मस्ती करते बच्चों की आवाज़ का आकर्षण मन को प्रसन्न कर देता है, लेकिन अस्पताल में सहमी हुई आवाज़ें हताशा पैदा करती हैं। एक निपुण चिकित्सक मरीज की आवाज़ से बीमारी की गंभीरता को भांप लेता है। स्वास्थ्य का गिरना और स्वास्थ्य से संबंधित चिंता स्वर में उदासी भर देती है। जिस प्रकार बीमारी शरीर को स्वस्थ करने के लिए आराम की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार भाषण से पहले निराशा को दूर करने के लिए एकांत की ज़रूरत होती है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। पहनावे से अक्सर इंसान के व्यक्तित्व का पता लग जाता है। आवाज़ भी व्यक्ति विशेष से संबंधित कई राज खोलती है। छिछली महिला, निर्दयी पुरुष, पथभ्रष्ट इंसान, व्यवहारिक व्यक्ति सभी स्वर और लहजे के जरिए असल व्यक्तित्व को दर्शा देते हैं। चालाक से चालाक व्यक्ति अपने भाव छुपाने के लिए कितना भी छल क्यों ना कर ले, असल इरादे को पूरी तरह नहीं छुपा पाता। क्रोध और अप्रिय स्थिति में आवाज़ तेज हो जाती है। प्रेम के भाव के साथ मधुर और धीमी आवाज़ के बदलाव के विभिन्न रूपों को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। किसी के प्रसिद्ध रंगमंच के प्रचित नाटक को देखने जाइए और कलाकारों के स्वर भाव बदलने के अंदाज का ध्यान से अध्ययन कीजिए। निसंदेह स्वर और भाव में विभिन्न भाव पैदा करने वाला कलाकार सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। यदि इंसान को भगवान के साथ रहने का मौका मिल जाए तो निश्चित तौर पर इंसान का स्वर बेहद शालीन एवं मधुर हो जाएगा। स्वार्थी व्यक्ति के स्वभाव में आकर्षण, सहजता और मधुर आवाज़ बहुत दुर्लभ होती है। स्वर में सौम्यता विकसित करने के लिए समाज के प्रति संवेदना होनी बहुत ज़रूरी होती है। स्वर से सौम्यता और व्यक्तित्व में सहजता प्रेम से विकसित होती है। कैनरी चिड़िया की चहचहाहट में मिठास का सबसे बड़ा कारण स्वतंत्र विचार होते हैं। स्वतंत्र और निस्वार्थ विचारों से व्यक्तित्व में निखार आता है। व्यक्ति के स्वच्छ विचार वाणी को सहज एवं आकर्षक बनाते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।